पहला MCQs है व्हाट रिजल्ट अकर्स इन इवेल्युएटिंग लिमिट एक्स क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। लिमिट है हमारे पास x इम्प्लाई 3। अब यहाँ पर अगर आप x की जगह 3 पुट करते हैं तो आपका इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा, तो इसके लिए इसको हल करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे एक्स क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 है, तो आप 27 को 3 का क्यूब बनाएंगे और यहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला ओपन होगा एक्स माइनस 3 फिर एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अब एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब x की जगह आपने 3 को पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 27। तो सी ऑप्शन इसका जवाब आएगा। दूसरा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन और इवन फंक्शन चेक करने के लिए आपने -1 को पुट करना होता है। तो आप जब यहाँ पर अपने इस फंक्शन में -1 को पुट करें तो आपके पास देखें तो 3 - 1 डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर 3 1 दा 3 और साइन आ जाएगा माइनस का, तो इसका जवाब आता है -3/2। तो यही वाला एक ऑप्शन है। तो यहाँ आप देखें तो ऑप्शन ए में ही ए है वाहिद जिसमें ओड बनता है, बाकी किसी में हमारे पास ओड नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बी पार्ट को देखें तो उसमें पावर 4 है और स्क्वायर है, तो पावर इवन हो तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। डी पार्ट में आप देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास ये स्क्वायर है और सी पार्ट में भी हमारे पास -1 को पुट करने से ओड फंक्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब है। थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एफ इनवर्स √2 इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 tan x के यहाँ पर आपने इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है और उस इन्वर्स में √2 पुट करना है और इसका जवाब बताना है। तो आपके पास सवाल है एफ इनवर्स √2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 tan x √y। तो किसी भी फंक्शन का जब इन्वर्स फाइंड करना होता है तो हम एफ ऑफ एक्स को बराबर करते हैं y के, तो हमारे पास y इक्वल टू 2 tan x √ आ जाएगा। बोथ साइड पर आपने स्क्वायर लेना है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan x हो जाएगा। फिर आपने 2 को इस साइड पर लेकर आना है और tan को भी इस साइड पर लेकर आना है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और tan इस साइड पर आएगा तो tan का इन्वर्स इक्वल टू x हो जाएगा। अब जो x है इस x की जगह आपने लिखना है f इन्वर्स ऑफ x और जो y है y की जगह आ जाएगा x, तो आपके पास फंक्शन हो गया एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2। अब tan इनवर्स में जो x है उसकी वैल्यू √2 है, तो आपने √2 लिखनी है, तो tan इनवर्स √2 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर √से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2/2 और ये हो जाएगा 1। tan इनवर्स 1 होता है हमारे पास 45, तो 45 को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये होता है हमारे पास π/4। ये ऑप्शन आपका इसका जवाब आएगा। फोर्थ है इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos x बिलोंग्स टू π/2 और π, देन व्हाट इज रिजल्ट ऑफ एफ प्राइम 3π/4, यानी एफ प्राइम से मुराद यहाँ पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर आप अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos x है और एफ इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है 3π/4, तो एफ cos का डेरिवेटिव होता है हमारे पास sin x, तो अब आपने x की जगह 3π/4 को पुट करना है, तो आपके पास इसका आंसर आएगा +1/√2। पर आपके पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। ऑप्शन डी पर साइन है तो ऑप्शन डी नहीं बल्कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है, +1/√2 आता है। फिफ्थ है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 8x + 1 इंक्रीज इट्स वैल्यू। तो किस इंटरवल में वैल्यू इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू दी गिवन फंक्शन। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 8x + 1 है, इंक्रीज वैल्यू इसकी देखनी है, तो आपने सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव
डेरिवेटिव आपको लेना आता है कि पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, तो एक्स स्क्वायर है तो 2 शुरू में आएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और 2 में से एक माइनस होगा तो आपके पास आ जाएगा 1 यानी 4x और x का डेरिवेटिव होता है 1 8 का माइनस 8 आपके पास आ जाएगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ गया 4x माइनस 8। और आपने अब फर्स्ट डेरिवेटिव को बराबर करना है 0 के, तो यहाँ से आपने इसको 0 के बराबर किया और x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो -8 दूसरी तरफ जाएगा तो +8, 4 मल्टीप्लाई और इस साइड पर आएगा तो डिवाइड, और आपके पास x की वैल्यू आ गई 2। और f का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है यानी f प्राइम अगर 0 से बड़ा हो तो फंक्शन इंक्रीज होता है, ये याद रखिएगा, और f प्राइम अगर माइनस में आ जाए तो फंक्शन डिक्रीज होता है, और डबल प्राइम अगर 0 से बड़ा हो तो मिनिमम होता है, और डबल प्राइम अगर 0 से छोटा हो तो फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम होता है। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को देखते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम के लिए आपने सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना होता है। 6 है, फॉर अ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू sin x व्हाट वैल्यू f प्राइम 0, तो यहाँ पर भी आपने इसका डबल डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और उसमें 0 को पुट करके बताना है जवाब क्या आ रहा है। तो आप देखें f ऑफ x इक्वल टू sin x है, तो अब यहाँ पर आपने साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कोस, तो कोस आ गया और एंगल तो वही रहेगा sin x, तो यानी sin x का डेरिवेटिव आ गया कोस sin x, और फिर आगे जो एंगल है sin x उसका डेरिवेटिव भी आपने फाइंड करना है, तो sin का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास cos x। अब इसमें आपने पुट करना है 0, तो cos 0 होता है हमारे पास 1 और sin 0 होता है हमारे पास 0, तो sin की जगह 0 आएगा तो cos 0 और आगे cos 0 की वैल्यू 1, तो फिर cos 0 की वैल्यू दोबारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब आएगा। 7th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट f प्राइम x इक्वल टू ई एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 एंड f ऑफ 0 इक्वल टू, तो यानी यहाँ पर इसने सेकंड डेरिवेटिव दे दिया है और वो आपसे ये कह रहा है कि मुझे बताएं फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि ये डेरिवेटिव किस फंक्शन का है, आपने वो फंक्शन मुझे मालूम करके बताना है। तो फंक्शन है हमारे पास ई एक्स प्लस, यानी जो डेरिवेटिव उसने हमें दिया है वो है जी ई एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, और जो फंक्शन में हमें पुट करना है 0 जो कि 2 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास अब जो एक फंक्शन मैंने वहाँ ऑप्शन में से लिया है ई एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एक्स प्लस 2, आप अगर इसका डेरिवेटिव लें तो ई एक्स का डेरिवेटिव होता है ई एक्स ही, और कोस का होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स का होता है 1 और कांस्टेंट यानी 2 का हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पर आप देखें तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो फंक्शन हमारे पास आ गया ई एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, ये फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव उसने सवाल में दिया है। एक और वैल्यू को भी आप देख लें कि ई एक्स प्लस कोस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि ये दोनों इंसान के माइंड में आता है कि भाई ये दोनों का डेरिवेटिव हो सकता है, तो यहाँ ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स कोस का आता है माइनस साइन एक्स प्लस 1, मगर आप अगर डेरिवेटिव को देखें तो डेरिवेटिव में प्लस साइन एक्स है और हमारे पास माइनस साइन एक्स आ रहा है, तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। और आप अगर इसके जो फंक्शन आया है उसमें अगर 0 को पुट करें तो भी आपके पास आंसर 2 आ रहा है, क्योंकि e की पावर 0 1 होती है, साइन 0 0 होता है और आगे 1 है, 1 और 1 2, आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। 8th है, व्हाट वैल्यू और इंटीग्रेशन का साइन है और उसकी अपर लिमिट है π/4 और लोअर लिमिट है 0, और फंक्शन है हमारे पास e tan x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। तो मुझे वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे बताएं कि इसकी आंसर क्या आएगा, तो आपने डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में पुट करना है, तो आप इसको अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये फिगर भी आप देख लें, तो ऑप्शन ए इसका जवाब आता है e माइनस एक्स। 9 है, द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपर लिमिट x lower limit a g of t dt is shown in the given figure. For what value of x f of x has its maximum value? तो सामने फिगर है
तो आप देखें तो बी पॉइंट है जहाँ पर उसकी जो हाईएस्ट यानी पीक पॉइंट है वो पॉइंट बी पर है, और उसके बाद वो वैल्यू दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो रही है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 10th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन passes through -7, 7, -7, -7 एंड -7, 0। तो तीन उसने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और कहता है कि आपने मुझे बताना है कि कौन सी लाइन पास आउट हो रही है। तो यहाँ पर आप देखें कि एक्स एक्सिस है हमारे पास, यानी एक्स एक्सिस होती है पहली वैल्यू, तो तीनों कोऑर्डिनेट की पहली वैल्यू आ रही है -7, -7, -7, और वाई एक्सिस में आ रही है जी 7, -7, 0। तो आप यहाँ पर देखिए कि एक्स एक्सिस में तीनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन पास करेगी वो x = -7 में से होगी। तो यहाँ पर आपके पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 11th है हमारे पास हाउ मैनी इंटरसेप्ट आर देयर इन द ग्राफ ऑफ y = 1/x, यानी इंटरसेप्ट आपने फाइंड आउट करनी है, यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट यहाँ पर कितने आएंगे। तो आप देखें y = 1/x है, x इंटरसेप्ट के लिए y = 0 हो जाएगा। जब y 0 होगा तो x जो है वो y के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और y इंटरसेप्ट के लिए आपने x को पुट करना है 0 के, तो x की जगह जब 0 पुट होगा तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, का ऑप्शन ए को करेक्ट है, नो इंटरसेप्ट। 12th है एट व्हाट एंगल लाइन 3y = 2x + 5 एंड 3x + 2y = 8 कट ईच अदर। तो किस एंगल पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये बहुत अहम शार्ट क्वेश्चन भी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो पहली लाइन है हमारे पास 3y = 2x + 5 और दूसरी लाइन है हमारे पास 3x + 2y = 8। तो आपने यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे पहले इनकी बनानी है। तो वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए आप के पास जो इक्वेशन होती है वो होती है y = mx + b, ठीक है, y = mx + b। तो अब y के साथ 3 है तो 3 इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा और 3 फिर दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये 2/3x + m, 2/3x + 5/3, यानी यहाँ पर 5/3 आएगा। तो अब हमारे पास अब इक्वेशन को अगर आप देखें तो y = mx, m से m रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, तो x के साथ जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास स्लोप, यानी m1 = 2/3। दूसरी इक्वेशन को आप देखें तो आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो +3x दूसरी तरफ ले जाएगा तो ये हो जाएगा -3x + 8, और y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी -3/2x + 8/2, और यहाँ पर आपके पास जो m2 है वो आ जाएगा आपके पास -3/2। अब आपने फाइंड करना है एंगल, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है tan θ = m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। तो अब यहाँ पर आप देखें तो m1 की वैल्यू भी है और m2 की वैल्यू भी हमारे पास है, वो वैल्यू तो आपने पुट करनी है। तो नीचे आप अगर देखें तो नीचे हमारे पास 1 - 1 = 0 हो रहा है, तो यानी अब कोई भी वैल्यू हो जब उसके नीचे 0 आ जाए तो 1/0, तो tan 1/0 होता है हमारे पास 90 डिग्री, tan 1/0 होता है हमारे पास 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसका जो जवाब 90 को हम रिप्रेजेंट करते हैं π/2 से, तो यहाँ पर π/4 है, π/4 नहीं बल्कि π/2 से 90 को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब आएगा π/2। 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट सेटिस्फाई 4x - 3y << 2। तो यहाँ पर अगर आप 1 1 को इंटर करें तो पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है, यानी x भी 1 है और y भी 1 है। तो यहाँ पर ये 1 - 1 0, तो 0 छोटा है 2 से, तो ये सेटिस्फाई हो गई। 0 0 पुट अगर आप करते हैं तो तब भी 0 छोटा है 2 से, ये भी सेटिस्फाई हो गई।
डी पार्ट को अगर आप देखें तो आप -2 अगर पुट करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, तो आंसर आ जाएगा माइनस में, ये भी सेटिस्फाई हो गई। आप सी पार्ट को अगर देखें तो आप अगर एक्स की जगह पुट करें 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 माइनस वाई की वैल्यू 0 है, तो 12 छोटा है 2 से, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब आएगा। 14 है विच वन आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y प्लस 21 इक्वल टू 0। तो ये भी बहुत अहम शॉर्ट का क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान से आपने समझना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y प्लस 21 इक्वल टू 0 है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और सेंटर ऑफ सर्कल होते हैं हमारे पास -g माइनस f, ये सेंटर ऑफ सर्कल होते हैं, और हमें यहाँ पर g और f की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप अगर अपनी जो गिवन इक्वेशन है सवाल में उसको देखें तो वहाँ पर -8x है, तो नीचे अगर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल को देखें तो यहाँ पर है 2gx, तो दोनों को आपने बराबर करना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो -8 को आप यहाँ पर आप जी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो 2x को उठाकर -8x के नीचे डिवाइड कर देंगे, तो आप x से कैंसिल हो जाएगा, और 2 4 ज़ा 8, तो -4 आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। और ये दूसरी तरफ 2fy इक्वल हो जाएगा 12y के, क्योंकि 12y ऊपर आपके पास सवाल में गिवन है। तो f का जवाब फाइंड करने के लिए आपने 2y को दूसरी तरफ डिवाइड करना है, तो y से कैंसिल, 2 6 ज़ा 12, तो f आ जाएगा 6। अब आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास सेंटर ऑफ अ सर्कल हमारे पास होता है -g माइनस f है, और अब g की वैल्यू -4 है, तो ये हो जाएगी +4, और f की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -6। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन सी इसका जवाब आएगा 4 6। 15 है what is the equation of the axis of a parabola y square minus 2y plus 8x minus 23 equal to 0। तो ये भी अहम शॉर्ट तो क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझ लें। तो y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल होता है 4p और मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट में x माइनस h, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 8x माइनस 23 इक्वल टू 0। तो अब आपने ये जो इक्वेशन गिवन है इसका होल स्क्वायर बनाना है y वाली का, तो y वाली को एक साइड पर और बगैर y वाली को आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है, तो आपके पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब होल स्क्वायर नहीं बनता तो आपने खुद से +1 और -1 इसमें ऐड करना है, तो अब वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ये मिलकर y माइनस 1 का होल स्क्वायर बना देंगे, और -1 आपके पास बच जाएगा, -1 को भी दूसरी तरफ आपने शिफ्ट करना है, तो -1 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा +1 23 और 1 ये हो जाएगा आपके पास 24। अब आपके पास इक्वेशन बन गई है y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -8x प्लस 24। तो आप यहाँ से -8 को अगर कॉमन लें तो अंदर आपके पास बचता है x माइनस 3, और अब आप अपनी अगर मेन इक्वेशन को देखें तो y माइनस k, तो यानी y के साथ जो दूसरी वैल्यू है वो k का आंसर है, तो k इक्वल टू 1 आ गया, और इस साइड पर अगर आप देखें तो x माइनस h, तो यहाँ पर h की वैल्यू आपके पास आ गई 3, और p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2, और तो k जो है वो y के साथ है तो ये y एक्सिस हो गया, और h जो है वो x के साथ है तो ये x कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये इसका जो जवाब आएगा वो जवाब आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 आपके पास यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनेगी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 16 है इफ़ 5 माइनस 2 5 4 आर दी वर्टेक्स ऑफ अ हाइपरबोला देन सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स के बने, तो 5 माइनस 2 5 और 4, यानी अब जो 5 है वो x1 माइनस 2 जो है वो y1, और 5 जो दूसरा कोऑर्डिनेट में वो x2 और y2 हो जाएंगे। आपने अब सेंटर यानी मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2।
आपके पास x1 की वैल्यू भी है और x2 की वैल्यू भी है, दोनों को आपने ऐड करना है। 5 + 5 10, 10 डिवाइडेड 2 आपके पास आ जाएगा 5 और y1 की वैल्यू आपके पास -2 और y2 की वैल्यू है 4, तो 4 - 2 2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल होगा तो 1, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5 और 1। तो सेंटर ऑफ हाइपरबोला हमारे पास आ गया 5 और 1, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ 4x² + y² - 8x + 4 9 - 4y - 9 = 0। तो यहाँ पर आपके पास जो इसका ग्राफ बनेगा वो सर्कल का भी नहीं है, पैराबोला का भी नहीं है, तो ग्राफ आपके पास जो यहाँ पर बनेगा वो बनेगा इलिप्स का। ऑप्शन बी आपके पास का करेक्ट जवाब है। वैल्यू ऑफ अल्फा वेक्टर 4i + 3j - 3k and alpha I + 3k have the same magnitude। तो आपने अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पर आप, ये भी बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है x² + y² + z² = x² + y² + z², यानी दोनों के जो x और i j और k हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं उनको उनका स्क्वायर लेना है और उनका अंडर रूट लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा 4² + 3² + 3² = α² + 0 + 3 का स्क्वायर, और ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो यही होता है x² + y² + z² होल अंडर रूट। तो 16 + 9 + 9 34 हो जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास α² + 9। अच्छा, आप देखेंगे दूसरे जो वेक्टर है उसमें y की वैल्यू गिवन नहीं है, यानी j की वैल्यू गिवन नहीं है, दूसरी जगह 0 आ गया है। बोथ साइड पर आप लें स्क्वायर लें तो यहाँ अंडर रूट के कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास और +9 इस तरफ शिफ्ट होगा, जो हो जाएगा -9। 34 - 9 = अल्फ़ा का स्क्वायर, और अल्फ़ा का स्क्वायर है, हमें सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो आप बोथ साइड पर अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, और 25 का अंडर रूट होता है +-5। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई +-5, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जवाब आएगा +-5। 19 है, if vector 3i - 6j + k and 2i - 4j + lambda k are parallel to each other, then the value of lambda is। दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब ये भी काफ़ी अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर आपके पास दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं और 3i - 6j + k। तो अब दूसरा जो है उसको हमने स्केलर वेक्टर बना दिया, यानी कि उसको किसी भी लैम्डा के साथ या जो अल्फ़ा है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करा दिया। तो जब अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2αi - 4αj + लैम्डा अल्फ़ा k। तो अब i वाला i के बराबर है, तो इस साइड पर i जो है वो है 2α = 3, तो 2 डिवाइड होगा तो अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा यहाँ हमारे पास यहाँ पर 3/2। और j वाले को भी बराबर कर सकते हैं, तो j वाला हमारे पास आ जाएगा -6 = -4। तो आप -4 को उसके नीचे डिवाइड करना है, तो माइनस से कैंसिल, तो अल्फ़ा का जो यहाँ भी जवाब आ जाएगा 3/2। और k वालों को बराबर करें तो k की वैल्यू है 1, और इस साइड पर k की वैल्यू है लैम्डा और अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से करते हैं, तो लैम्डा डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फ़ा = 1 लैम्डा। अब आपने अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू को पुट करना है, वो है हमारे पास 3/2। तो अब ये लैम्डा नीचे है, तो जब हम इसको, यानी यहाँ पर आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें या इनकी वैल्यू को उल्टा दें तो आपके पास जो लैम्डा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। और ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको एक दफ़ा आपने लाजमी खुद से सोल्व करना है। तो यहाँ पर इसका जवाब आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए 2/3। लास्ट है, व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ i - k अलोंग j + k। तो ये प्रोजेक्शन वाले भी काफ़ी अहम सवाल हैं। प्रोजेक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास a.b/b। अगर वो a अलोंग b बोलेगा, यानी जिसके अलोंग है वो नीचे उसका आपने डिस्टेंस कह लें या मोड कह लें या मैग्नीट्यूड कह लें, तो वो आपने नीचे डिवाइड करना है। तो अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और i - k और j + k, और नीचे मैग्नीट्यूड वो अलोंग उसने बोला है
आई प्लस के की। तो अब यहाँ पर ये इसका रूल है कि आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, आई डॉट जे या आई डॉट के इक्वल टू 0 होता है। तो आई जे से मल्टीप्लाई होगा 0, आई के से मल्टीप्लाई होगा 0 और के से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और 1, दोनों के जो कोफिशिएंट है वो है 1 1, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय। अब इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर होता है। तो अब हमारे पास जे की वैल्यू 1 1 का स्केयर, के की वैल्यू 1 1 का स्केयर, इनका अंडर रूट। तो यहाँ पर आपके पास का जो जवाब बनेगा वो बनेगा -1 डिवाइडेड बाई √2। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका जवाब है -1 डिवाइडेड बाई √2। अल्लाह हाफिज़।